बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअस्सस नाज़रीन इकराम, इसी मौजू की पिछली किस्त में हमने आपको जनरल बख्त खान के इब्तदाई हालात से आगाह करने की कोशिश की थी, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको जनरल बख्त खान की क़यादत, रोहेलखंड में नवाबी और अंग्रेज़ों से जंग के मुतालिक अहम मालूमात से आगाह करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन इकराम, मौलवी अजीमुल्लाह खान कानपुर छावनी के मिशन स्कूल में मुलाजिम थे। अपनी लियाकत से अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और फ़ारसी में दस्तगाह कामिल रखते थे। इस ज़माने में नाना साहब को अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से अजीमुल्लाह खान मुकर्रर हुए। इस शख्स को कुदरत ने अजब दिलो दिमाग अता किया था। नाज़रीन इकराम, पढ़ने पढ़ाने का मामला तो गदरबोद हो गया। उस्ताद और शागिर्द की दूरबीन निगाहों ने अंग्रेज़ों से जंग की स्कीम मुरतब करना शुरू कर दी। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक बैरूनी हमदर्दी हासिल करने के लिए अजीमुल्लाह खान और बाला साहब गोखले यूरोप रवाना हुए। अजीमुल्लाह खान रूस होते हुए हिंदुस्तान आए। दोनों ने यूरोप के होटलों में बैठकर तारीख़ बगावत और नक्शा जंग तजवीज़ किया। चुनाचे सबसे पहला शख्स जिसने बगावत का आगाज़ किया वो मंगल पांडे था, जिसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई। तारीख का आगाज़ मंगल सिंह की कुर्बानी से हुआ। चपातियों की तकसीम ने बगावत को हर जगह बेक वक़्त शुरू करने में नुमाया काम किया। कोई गांव, कस्बा या शहर बाकी नहीं था जहां ये चपातियां ना पहुंची हों। तमाम अंग्रेज़ी अहले करम की ये मुतफ़िका राय है कि बगावत को फैलाने और तरक्की देने में चपातियों ने बड़ा काम किया। मुसन्नफ़ तारीख़ बगावत हिंद तहरीर करता है कि इस मुसन्नफ़ ने अपनी लेक्चर में बयान किया था कि मौलाना अहमदुल्ला साहब खुद रोटी के टुकड़े और किन्नू के फूल तकसीम करते थे। नाज़रीन इकराम, अगर रोहेलखंड में नवाबी की बात की जाए तो शोरश की आग भड़कते ही बख्त खान, जो बाद को जनरल के लक़ब से मशहूर हुए, अपने अजदाद के वतन बरेली का रुख किया। बरेली जाकर खान बहादुर खान के, जो हाफिज़ुल मुल्क हाफिज़ रहमत खान के पोते और ख़ानदान में बहुत ज़्यादा बाअसर और बहादुर थे, तख्त अमारत पर बैठाया। रोहेलखंड में रोहिला कौम अपने गैर मामूली शुजाआना कारनामों की वजह से अपनी तफूक ख़ास के मालिक थे। नाज़रीन इकराम, दौलत और हुकूमत तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन तरका आबाई में शुजाअत व बसालत का थोड़ा अंदोख्ता बाकी रह गया था, जो इस वक्त बरोकार आया। चुनाचे मौलवी ज़काउल्लाह लिखते हैं कि जिन ज़िलों में बगावत हुई वो रोहेलखंड की बगावत के आगे खफीफ थी। नाज़रीन इकराम, बरेली जो अरसा तक हाफिज़ रहमत खान का दारुल सल्तनत रहा था, जनरल बख्त खान की जदोजहद का मरकज़ करार पाया। ज़हीर दहलवी रकम तराज हैं कि बरेली में हर तरफ के मुअज़्ज़िज़ीन का इज्तिमा है और सब सरदार मसल नाना राव, फ़िरोज़ शाह वगैरह जमा हैं। रामपुर की 30,000 आदमी बरेली में मुलाज़िम है और मर्दमान रामपुर का ये हाल है कि एक एक थान दुपट्टे का सर से बंधा हुआ है और इस पर गोटा लगा हुआ है। आधा दुपट्टा सर से बंधा और आधा घोड़े के रकाब से नीचे लटका हुआ है और 4 पटे कमर में लगे हुए हैं। दोरी तलवारें डाब में रखी हुई हैं। घोड़ों पर सवार हैं और शहर में घोड़े कुदाते फिरते हैं। 50,000 का इज्तिमा बरेली में मौजूद है। जब तक जनरल साहब का बरेली में क़याम रहा, नवाब खान बहादुर खान के दस्ते रास्त रहे। चुनाचे जो अमन व अमान इस नवाब गर्दी में अवाम को मुयस्सर था, इसमें बख्त खान का भी हिस्सा है। मैंने अपने ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग खातून की ज़ुबानी सुना, जिनकी वालदा ने अपने चश्मे-दीद हालात इन्हें बताते हुए इस दौरान में कसरत से शादी ब्याह और दूसरी तकरीबात हुई और इनमें किसी किस्म की बेअत्मियानानी या इंतशार नहीं पाया जाता था। हर चीज़ की अर्जानी और बहुतात थी, गिरदानी का कहीं जिक्र न था। नाज़रीन इकराम, रोहेलखंड के अलावा तमाम मुल्क में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सख्त एहजान बरपा था। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।